गूंजेंगे राग बनकर वीणा की तान बनके, प्रगटोगे नाथ मेरे हृदय में प्यार बनके। तुम स्वर हम शब्द बनके, प्राणों में रमा करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जब हमारे स्वर में भगवान का गुंजन होने लगे तो समझ लीजिए कि हमारा विशुद्धि चक्र, कंठ चक्र जागृत हो चुका है। आज मैं 5वें चक्र, कंठ चक्र पे बताने वाली हूँ। कंठ चक्र को संस्कृत में विशुद्धि कहा जाता है। विष का मतलब जहर और शुद्धि का मतलब निकालना है। सामान्य अर्थ है शुद्ध करना। अपने नाम के अनुरूप यह 5वां चक्र आपके व्यक्तिगत सत्य को एक आवाज़ देता है। यह मुंह, जीभ, गर्दन और गले को नियंत्रित करता है। जब यह चक्र अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहा होता है तो यह आपको अपने आप को स्पष्टता के साथ व्यक्त करने की अनुमति दे देता है। यह चक्र हमारे कंठ पर स्थित है। इसका स्थान हमारा कंठ होता है और इसकी शक्ति संचार करना, आत्म अभिव्यक्ति करना और सत्यता के साथ रहना, सत्य बोलना। इसका तत्व आकाश होता है। इसका रंग नीला होता है, आसमानी नीला। और इसका बीज मंत्र होता है हम। यह 16 पंखुड़ियों वाला कमल दल हमारे सूक्ष्म शरीर के कंठ के स्थान पर विद्यमान रहता है और इसके आदि देव आदि शक्ति हैं। इसके मूल देवता आदि शक्ति हैं। और यह जब असंतुलित रहता है तो व्यक्ति कहने में उसको परेशानी होती है। अपनी भावनाओं को वह व्यक्त नहीं कर पाता। उसको अपने मन में बातों के लिए कोई सही शब्द नहीं मिल पाते। सही शब्दों का वह चुनाव नहीं कर पाता। उसे ऐसा महसूस होता है कि वह अपने अंदर कई सारे रहस्य छिपाए हुए हैं पर वह बोल नहीं पा रहा है। उसको ऐसा भी महसूस होता है कि वास्तव में उसकी असलियत कोई पहचान नहीं पा रहा है। और वह वास्तव में चाहे जितना अच्छा इंसान हो, लेकिन जब बोलता है तो उसकी वाणी बहुत कठोर होती है, अप्रिय होती है। अक्सर उसके बातों से सबको तकलीफ पहुंच जाती है। सबको ठेस लग सकती है उसकी बातों से। उसकी बातों में कोई संतुलन नहीं रहता। भले ही मन में सोचे कि नहीं मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, पर जब वह बोलेगा तो उसके शब्द अनायास ही उल्टे पलटे रहते हैं। जिसका यह चक्र अवरुद्ध रहता है उसके मुख से गाली, गलत बातें, अप्रिय बातें, दूसरों को दुख पहुंचाने वाली बातें
आप ऐसा ही संवाद उसके मुख से सुनेंगे। जिसके पास जाने में भी अंदर से हिचकिचाहट हो कि वह अपना मुंह खोलेगा, कुछ अपशब्द ही निकालेगा, तो समझ लो कि उसका कंठ चक्र, विशुद्धि चक्र अवरुद्ध है। अंदर चाहे जितना ज्ञान हो, लेकिन बोलने में वह असमर्थ है। उसकी बातें कभी किसी को प्रिय नहीं लगेंगी। और ऐसे बहुत से मनुष्य देखने को मिल ही जाते हैं। दिल से अच्छे होते हैं लेकिन बातें अप्रिय ही होती हैं उनकी। और बाद में बोल देंगे कि हम तो दिल के बहुत साफ हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो दिल के साफ होते हैं उनकी आवाज़, वाणी, विचार सब शुद्ध होते हैं। इसका ध्यान करने, इसको कैसे ध्यान करते हैं? सबसे पहले एक शुद्ध साफ वातावरण में बैठ जाइए। ज़्यादातर कोशिश करें कि खुले आसमान के नीचे हो, छत पर हो, नदी के किनारे हो। आपके ऊपर छत ना हो, आसमान हो, खुला आसमान हो, तो यह जल्दी जागृत होता है। समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, नीले रंग के पानी के पास बैठकर तो यह काफ़ी जल्दी कंठ चक्र जागृत हो सकता है। साफ सुथरा शांत वातावरण चुनें, फिर दोनों हाथों को ज्ञान की मुद्रा में रखें। और इसकी एक विशेष मुद्रा भी है कंठ चक्र की, दोनों हथेलियों की गुलियों से बनती है। इसको आप सर्च कर लें। इसके बाद धीमी, गहरी और लंबी सांस लेते और छोड़ते रहें। फिर अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दें। इसके बाद विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने कंठ पर नीले रंग के प्रकाश की कल्पना करें। साथ ही श्वास के आवागमन के साथ इस नीले प्रकाश को लगातार बढ़ाते हुए पूरे शरीर में महसूस करें। ऐसा करने से आपको कंठ में स्वतंत्रता और विश्राम की भावना महसूस होती है। हमारा पूरा जीवन भर का व्यवहार हमारे शब्दों पर ही निर्भर है, निर्धारित रहता है। शब्द को भी ब्रह्म कहा गया है। शब्द ब्रह्म, इसका पुराण में अभी आगे आएगा। ब्रह्मा जी को मैं इसका महत्व बता रही हूँ कि शब्द का क्या महत्व है। और जब हमारा शब्द संतुलित नहीं रहता तो हमारे जीवन पर उसका कितना दुष्प्रभाव रहता है। भगवान विष्णु के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो उन्होंने बस यही देखा कि चारों तरफ उन्हें भगवान विष्णु नहीं दिखाई दिए। उन्हें स्वयं को एक कमल के पुष्प पर बैठा हुआ पाते हैं और चारों तरफ सिर्फ जल ही जल। उन्हें बहुत आश्चर्य होता है, उन्हें कुछ भी नहीं सुनाई देता, एकदम सुनसान, कोई शब्द नहीं। वह खुद को ढूंढने के लिए कि मैं कहाँ से आया हूँ, उस कमल की नाल में घुस जाते हैं और 1000 वर्ष तक वह उसी नाल के अंदर चले ही जाते हैं, चले ही जाते हैं, पर उसको उसका अंत नहीं मिलता। थक हार कर वह वापस उसी कमल के पुष्प पर आकर विराजमान हो जाते हैं और बहुत ही उदास, खिन्न मन से, व्यथित मन से बैठते हैं कि क्या करूं, कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ। उन्हें किसी चीज़ का कुछ भी पता, ज्ञान नहीं रहता। उस समय उनको शब्द ब्रह्म सुनाई पड़ता है कि तप करो। यह 2 शब्द सुनाई पड़ते हैं कि तप करो, बस, और कुछ भी नहीं।
ब्रह्मदेव तपस्या करते हैं, बहुत कठिन बहुत कड़ी तपस्या करते हैं। फिर भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं। तो नारायण के प्रकट होने से पहले ही इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी को शब्द सुनाई पड़ा था। तो अगर आपका विशुद्धि चक्र, कंठ चक्र जागृत है तो आपको भगवान की बोली समझ में आने लगती है। आपके मुख से कभी गाली नहीं निकलेगा, अपशब्द नहीं निकलेंगे। आपके शब्द बहुत मधुर होंगे, प्रिय होंगे। सबको आपसे बात करने की इच्छा होगी। अगर आपका यह चक्र जागृत है तो आपके बातों में इतना रस होगा कि सबको आपसे बात करने की इच्छा होगी, आपको सुनने की इच्छा होगी। आप जो चाहोगे उसको बोल सकते हो, एक अच्छे शब्दों में, अच्छी परिभाषा दे दे करके। भगवान के शब्दों का, मंत्रों का, वेदों का और जो कुछ भी आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो उसका तात्पर्य आपको समझ में आएगा और आप उसे अपने मुख से बोल पाओगे। कभी आपके द्वारा किसी का अपमान नहीं होगा, आपके द्वारा किसी का दिल नहीं दुखेगा। भगवान को जो प्रिय लगते हैं ऐसे बोली वचन आपके मुख से निकलेंगे। और जिसका यह कंठ अवरुद्ध रहता है उससे तो अक्सर सब दूर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वह भले ही सुंदर हो, धनवान हो, सब कुछ से भरा पूरा हो, लेकिन अगर उसकी बोली अच्छी नहीं है तो कोई उसके पास नहीं जाना चाहता। शब्द ही एक दूसरे को खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। और यहाँ पे माँ आदिशक्ति का स्थान होता है। उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा से आप जुड़ते हो। एक नीले रंग की आभा आपको प्राप्त होती है, शांत। इसका आसन है योग में, इसका आसन सलंब, सर्वांगासन, मत्स्यासन, भुजंगासन। ये योगासन विशुद्ध कंठ चक्र को खोलने में मदद करते हैं। शारीरिक इसके दुष्प्रभाव होते हैं। आपके कंठ में हमेशा कफ रहना, खराश रहना, खांसी की शिकायत रहना, गर्दन की जो दर्द होते हैं उस दर्द की शिकायत रहना, कि बोलने में अटकना, हकलाना, ऐंठ कर बोलना, बोली किसी भी प्रकार से प्रिय नहीं रहती। इसके लिए इस चक्र को जागृत करने के लिए प्रतिदिन 10 मिनट, 11 मिनट इस पर जरूर अभ्यास करें और ध्यान में खुद को माँ आदि शक्ति के साथ जोड़ें, उनकी ऊर्जा से, उनकी पावर से जोड़ें। खुले नीले आकाश, अनंत आकाश की तरह खुद की आभा को फैलाएं, अपने शब्द को फैलाएं। सब चले जाते हैं। इस मर्त्य लोक में कोई हमेशा के लिए नहीं रहता। भगवान श्री राम चले गए, भगवान श्री कृष्ण चले गए, बड़े बड़े महापुरुष आए, बड़े बड़े भक्त आए, चले गए। अगर कुछ भी गूंज रहा है इस ब्रह्मांड में, हमें जो सुनने को मिल रहा है तो उनके कहे हुए शब्द ही हैं और यह कभी खत्म नहीं होते। एक बार आपने जो बोल दिया वह ब्रह्मांड में घूमता ही रहता है। इसलिए अपने शब्दों पर ध्यान दें, अपनी बोली पर ध्यान दें। आप समझें कि मैं किस रोग से पीड़ित हूँ। मनुष्य सबसे पहले खुद को यह स्वीकारता ही नहीं कि मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, मेरे व्यवहार में ये दोष है। वह स्वीकार ले तो उसी दिन से सुधार आना तो निश्चित ही है।
अपने मन से स्वयं विचार करें कि मैं किस रोग से पीड़ित हूँ, मुझे अपने किस चक्र पर अधिक काम करना है, मेरा कौन सा चक्र ब्लॉक है, कौन सा जागृत है। जैसे हृदय चक्र, अनाहत चक्र पर अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो प्रयास करें कि हरी घास पर बैठकर करें, नंगे पैर, धरती से, और बंद कमरे में नहीं, खुली जगह पे, क्योंकि उसका तत्व वायु होता है। वैसे ही इसका अभ्यास खुले आसमान के नीचे करें, छत पर करें, हरी घास की यहाँ आवश्यकता नहीं है, पर नदी के किनारे करें, पर आसमान होना चाहिए सर के ऊपर। और इस मंत्र का गुंजन के साथ 11 बार जप करें। खाने पीने में बैंगनी कलर के, जैसे बैगन हो गया और जामुन हो गया, इन सब चीज़ों का प्रयोग अधिक करें। और बैंगनी कलर के, आसमानी कलर की वस्त्र पहने। जब इसका अभ्यास करें तो अवश्य पहने। और अगर आपको लगे कि नहीं, मेरा यह चक्र अवरुद्ध है, बंद है, खुद को समझ में आ रहा है कि हाँ सच में मेरी बोली ऐसी ही है, मैं सोचता हूँ, मेरा व्यक्तित्व ऐसा है, तब पूरी तरह इसी रंग के कपड़े पहनकर और अपनी जीवन शैली को उस तरह बनाएं ताकि यह चक्र जल्दी से जल्दी जागृत हो और आप पर महाआदि शक्ति की कृपा बरसे। आपके मुख से कभी दुर्वचन न निकले, हमेशा हित और प्रिय भाषण निकले। आप अपने मनोभाव को व्यक्त करने में सफल रहें, सोचते सोचते पूरी आयु न बिता दें, ताकि आपके व्यक्तित्व में एक निखार आए और आपको सब समझ सके कि आप हैं कौन, क्या हैं। कुरूप से कुरूप व्यक्ति भी प्रिय लगने लगता है सिर्फ उसकी बोली सुनकर, उसके प्रिय वचन सुनकर। ज्ञान भी अंदर से मिल जाता है, लेकिन जब आप उसे बोल नहीं पाओगे तो व्यर्थ ही है, वो किसी को दे नहीं पाओगे। ज्ञान हमेशा बांटने की चीज़ होती है। बांटने के लिए आपको सही शब्दों के चुनाव की जरूरत होती है। यह हमारे पूरे व्यक्तित्व को निखारता है, हमारी शारीरिक कमियों को दूर करता है। इस पर अवश्य प्रयास करें, अभ्यास करें और खुद को निखारें। यह स्वर ब्रह्म होता है, शब्द ब्रह्म होता है, इसका सम्मान करें और अपने 7 चक्र में 5वें चक्र, विशुद्ध चक्र, कंठ चक्र पर अभ्यास अवश्य करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम।